तो अपने टाइप 1 के सवाल पूरे हो गए। टाइप 1 में जो अपन चल रहे थे वो कौन से वाले चल रहे थे? गुणनखंड करना, जो भी समीकरण दिया होगा उसका गुणनखंड किया जाए और फिर उसको हल किया जाए, है ना। अब टाइप 2 वाले लेते हैं कि मेथड क्या है सेकंड टाइप का। टाइप 2, a sin x प्लस b cos x बराबर c के हल। एक sin x प्लस b cos x बराबर c के हल ज्ञात करने की क्या विधि होगी, है ना। इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले ये 90 डिग्री, यह कोण मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं अपन a और इसको मान लेते हैं b। तो ये जो कर्ण होगा, ये कर्ण कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो साइन थीटा का मान कितना बनेगा बेटा? साइन थीटा बनेगा b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और cos थीटा कितना बनेगा? वो बनेगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, जो समीकरण हमारे पास है a sin x प्लस b cos x बराबर c। याद करो कुछ ऐसा हमने जब परिसर ज्ञात कर रहे थे ना, महत्तम मान और न्यूनतम मान, तब भी इस तरह के समीकरणों का प्रयोग किया था हमने, ठीक है। तो a sin x प्लस b cos x बराबर c में हम दोनों तरफ इसका गुणन कर देंगे, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ गुणा करेंगे तो आ जाएगा bc अपॉन या ac अपॉन, वैसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो उससे कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा, इधर तो बन जाएगा सही, उधर नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरफ किसका भाग दे रहे हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दोनों तरफ भाग देंगे। तो ये बनेगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स बराबर c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा अब जो त्रिभुज है उसके अनुसार a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉस थीटा है, और b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन थीटा है। तो बेटा ये क्या बन गया? कॉस थीटा इंटू साइन एक्स प्लस साइन थीटा इंटू कॉस एक्स बराबर में वही रहेगा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है। तो ये बनेगा साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा बराबर सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं है, अब इजी हो गया। लेकिन परंतु लेकिन किंतु हमें एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि जो दाईं ओर बना है वो दाईं ओर वाला कभी भी एक से बड़ा नहीं हो। क्रॉस चेक करना है। क्या क्रॉस चेक करना है? कि यह जो मान है ये कभी भी 1 से बड़ा ना हो। 1 से बड़ा ना हो इसका मतलब मॉड ऑफ c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अर्थात मॉड c ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड लगा दिया, इसका मतलब धनात्मक रूप में, क्योंकि -1 से छोटा होगा तो भी वही समस्या है। साइन जो होता है वो -1 से बड़ा छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये जो मॉड सी होगा ना, ऊपर लिखा हुआ मापांक सी, ये कभी भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अंश, ये जो न्यूमरेटर है ये नीचे वाले से बड़ा हो गया तो जो मान आएगा वो 1 से बड़ा आ जाएगा। नेगेटिव साइड में होगा तो -1 से छोटा हो जाएगा, तो साइन के परिसर के बाहर चला जाएगा, तो हल आएगा ही नहीं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? इफ तो कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हल तभी आएगा जब मॉड सी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर मॉड सी बराबर हो गया तो ये 1 बन जाएगा, मॉड सी छोटा हो गया तो ये राशि 1 से छोटी हो जाएगी, मॉड सी 1 से बड़ा हो गया तो ये इस अंश जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हर से बड़ा हो गया, तो कोई भी हल मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी?
दाईं ओर बनने वाली राशि की जांच करना कि वो 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है, -1 से छोटी है या -1 से बड़ी है, तभी डिसाइड होगा। अच्छा, एक चीज़ और आती है मन में कि सर ये क्या बीच में प्लस ही होना ज़रूरी है? नहीं, बीच में प्लस होना ज़रूरी नहीं है, माइनस भी हो सकता है। माइनस बन रहा होगा तो cos ऑफ x माइनस थीटा बन जाएगा, cos ऑफ x प्लस थीटा बन सकता है, cos ऑफ x माइनस थीटा बन सकता है, sin ऑफ x प्लस थीटा बन सकता है, sin ऑफ x माइनस थीटा बन सकता है। आप कोई सा भी बना लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि साइन और कॉस को बराबर करके किसी भी संख्या के और फिर हल करना वो आसान है। ठीक, सवाल लेते हैं अपन इस पर, उदाहरण लेते हैं। पहला सवाल, समीकरण साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 का व्यापक हल ज्ञात करें। सवाल है कि दिए गए समीकरण साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 का व्यापक हल ज्ञात करें। तो करना क्या है अपने को, सबसे पहले तो इसका वर्ग करके हल करने का एक तरीका था, है ना, कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिख रहा है तो दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग कर दें। लेकिन मैंने आपको बोला था कि दोनों तरफ वर्ग नहीं करना है जब तक कि हमारी मजबूरी ना हो, हमारे पास कोई तरीका ना हो। वर्ग कर सकते थे अगर अभी जो मेथड सीखा है वो नहीं सीखा होता। अब तो मेथड सीख लिया है, तो वो मेथड क्या कहता है कि आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2, तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, देयरफॉर दोनों तरफ किसका भाग देंगे, डिवाइड बाय √2, है ना। ये √2 कहाँ से आया, 1 और 1 से आया, √a² प्लस b² से, तो यहाँ आएगा 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स बराबर √2/√2, दोनों तरफ √2 का भाग दे दिया। तो बेटा बन गया ये cos π/4 साइन एक्स प्लस साइन π/4 cos एक्स बराबर में उधर आ गया 1। ठीक, अब इसको देखें क्या बन रहा है, ये बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस π/4 का फॉर्मूला, साइन a cos b प्लस cos a साइन b साइन ऑफ a प्लस b बराबर कितना है, 1 है। साइन थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1, यह घटना सिर्फ एक ही बार घटित होती है, याद करो। क्या लिखोगे आप, साइन ऑफ x प्लस π/4 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x प्लस π/4 इज इक्वल टू 2nπ प्लस π/2। अगर घटना एक बार घटित होती है तो हम 2nπ जोड़ के लिखते हैं, x इज इक्वल टू 2nπ प्लस π/2 माइनस π/4 और x इज इक्वल टू 2nπ प्लस π/4 और n एक पूर्णांक। अब वापस झगड़ा शुरू हो जाएगा, सर आप 2nπ ऐड कर रहे हो, शुरू में तो कह रहे थे कि सबसे पहला नंबर बेसिक वाले का आता है और आपने तो बेसिक वाला लगाया नहीं, आपने तो 2nπ जोड़ दिया। कोई बात नहीं है, सही बात है, पहला चांस किसका आना चाहिए, बेसिक वाले का आना चाहिए। और साइन थीटा बराबर 1 का बेसिक सॉल्यूशन क्या था, साइन थीटा बराबर 1 का बेसिक सॉल्यूशन था 4n प्लस 1 इंटू π/2। हम उसके अनुसार हल कर लेते हैं। इसके अनुसार जब लिखेंगे, देयरफॉर साइन ऑफ x प्लस π/4 बराबर 1 है, तो हम लिखेंगे x प्लस π/4 बराबर 4n प्लस 1 इंटू π/2। ठीक है, उसको वापस हल करते हैं, x प्लस π/4 इज इक्वल टू 4n इंटू π/2 कितना हो जाएगा, 2nπ प्लस π/2। आंसर में कोई अंतर आया क्या, कोई अंतर नहीं आया, ध्यान से देखो, आंसर वही मिला है 2nπ प्लस π/4 n पूर्णांक। बेसिक वाले से हल करें या अगर कहानी 0 से 2π में एक बार रिपीट हो रही है तो उसमें 2nπ जोड़ के भी कर दें, बात एक ही है। आप इस मेथड से लिखें या इस मेथड से लिखें, ये हुआ तरीका। लेकिन क्या चेक करना जरूरी था, हमने उसको तो चेक करा ही नहीं। ध्यान देना वापस, जब आप √a² प्लस b² का भाग दे रहे हैं, √a² प्लस b² का भाग दे रहे हैं, तो क्या यहाँ पे चेक करना जरूरी था कि ये जो राशि बन रही है ये 1 से बड़ी या 1 से छोटी बन रही है, जरूरी होता है। चेक हमने क्यों नहीं करा, क्योंकि हमें पहले से याद था कि साइन थीटा बराबर 1 मान्य राशि है। अगर यहाँ पर ये बन जाता 3/2, मान्य नहीं होता। यहाँ ये बनता 1 से बड़ा, मान्य नहीं होता। यहाँ बनता -1 से छोटा, मान्य नहीं होता। बनना क्या चाहिए,
जो भी बने वो किसके बीच में रहे, -1 या -1 से लेकर के कहाँ तक, +1 तक, तो ही मान्य होगा। ठीक है, लिखिए इसको। अगला प्रश्न लिखते हैं इसी पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 2 है sin x + cos x = 3/2। ऐसा ही एक और प्रश्न लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 √3 cos x + sin x = 2। और एक और लिखते हैं प्रश्न संख्या 4, बिल्कुल एक जैसे इसी तरह के मेथड के सवाल लिख रहे हैं अपन। sin x - cos x = 1। ये 3 सवाल हैं, पिछले वाले टाइप जो टाइप 2 पढ़ रहे हैं ना उसी पर आधारित है। तो अपन शुरू करते हैं इस वाले से, ये दूसरे वाले प्रश्न से। ये कह रहा है कि sin x + cos x बराबर कितना है, 3/2। तो सबसे पहला काम ये होगा कि आपको a पहचानना है और b पहचानना है। sin x + cos x बराबर कितना है, तो इसमें a 1 b 1 अर्थात डिवाइड बाय, दोनों तरफ किसका भाग देंगे, डिवाइड बाय √2। दोनों तरफ किसका भाग देंगे, √2 का भाग देंगे। जब √2 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा 1/√2 sin x + 1/√2 cos x बराबर 3/2√2। बेटा ये बन जाएगा cos π/4। अब जरूरी नहीं है इसको sin π/4 भी लिख सकता हूँ मैं, इसको cos π/4 भी लिख सकता हूँ। तो sin a sin b + cos a cos b cos of a - b बन जाएगा, है ना। जिद्दी नहीं है, लेकिन आसानी से हम एक ही वाला बना रहे हैं। अगर एक को साइन में शुरू कर दिया तो हम सारे साइन में बना रहे हैं ताकि आदत उसकी बन जाए, गलती ना हो। तो इसको लिखा cos π/4 sin x + sin π/4 cos x बराबर 3/2√2 sin of x + π/4 बराबर 3/2√2। जो राइट साइड में बना है 3/2, इस पे ध्यान देना है। जो दाईं ओर बना है 3/2√2, हमें इस पे ध्यान देना है कि यह जो बना है ये सही चीज़ बना या गलत चीज़ बन गया, है ना। अगर ये 3/2 1 से बड़ा हुआ तो हल आएगा ही नहीं। अब इसको चेक कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने आपको बोला था मॉड सी को चेक करो। किसको चेक करो, मॉड सी को। तो जो 3 है क्या वो >2 है। जो 3 का मान है क्या वो 2√2 से बड़ा है, बिल्कुल है। इसका मतलब 3/2√2 किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। देयरफॉर sin of x + π/4 बराबर 3/2√2 का कोई हल नहीं होगा। इसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि जो आपको मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, दाईं ओर वाला 1 से बड़ा मिल रहा है। और साइन का कोई भी एंगल हो, कॉस का कोई भी एंगल हो, वो कभी भी 1 से बड़ा मान नहीं दे सकता है। अगला सवाल को देखिए, तीसरा वाला। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। तीसरा सवाल क्या लिखा हुआ है बेटा, वो है √3 cos x + sin x बराबर 2। ध्यान से देखा, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू 1, तो √a² + b² की वैल्यू 2। √a² + b² की वैल्यू कितनी, 2। क्या करना है, दोनों तरफ √a² + b² का भाग देना है। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो ये बनेगा √3/2 cos x + 1/2 sin x बराबर 2/2। ठीक है, अब ये हमारी इच्छा है कि हम इसको साइन में बदलें या कॉस में बदलें। तो मैंने इसको लिखा sin π/3 cos x + cos π/3 sin x बराबर 1। आपकी मर्जी नहीं है, आप क्या लिखते हो, आप इसको चाहो तो cos π/6 sin π/6 लिख दो, cos a cos b + sin a sin b बन जाएगा। आंसर उससे भी आएगा, वही आएगा, सेम आएगा, मन में डाउट मत लाओ। ये बन गया sin of π/3
प्लस एक्स बराबर 1। फिर से क्या साइन थीटा बराबर 1 बना है तो मान्य होगा कि नहीं होगा? साइन थीटा बराबर 1 है तो वैलिड है, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। कोई संख्या बटे में आती और उस पर शक होता कि वो 1 से बड़ा है तो बस इतना चेक करो कि सच में 1 से बड़ा है या नहीं है। ये तो बराबर 1 है, वैलिड है। तो क्या लिखोगे? पाई बाई एक्स प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, बेसिक वाला जनरल सोल्यूशन, या फिर पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, एक ही बात होती है। x प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, देखो एक ही बात है। तो ये बना x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 और x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 6। ये आ गया आपका आंसर। n क्या है? पूर्णांक। तो चेक करते हुए चले, आसान है, बेसिक, बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ इसमें नहीं है, बेसिक। a देखो, b देखो, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखो, उससे दोनों तरफ भाग दे दो, साइन ऑफ a प्लस बी या साइन ऑफ a माइनस बी या कॉज ऑफ a प्लस बी या कॉज ऑफ a माइनस बी, कोई भी फॉर्मूला बना दो। बराबर में जो संख्या बनी हुई है उसको चेक करते हुए चलो, 1 से बड़ी तो नहीं है, -1 से छोटी तो नहीं है, जो संख्या है वो -1 और 1 के बीच में है, तो साइन थीटा बराबर कोई ना कोई कोण बनेगा। उसके अनुसार फिर जनरल सॉल्यूशन से या बेसिक सॉल्यूशन से या 2n पाई जोड़ के अपने आप आंसर लिख दीजिए। ओके, अब वैसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 1। तो बेटा a का वैल्यू कितना? 1, b का वैल्यू कितना? 1, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी? √2। दोनों तरफ किसका भाग देंगे? √2 का। तो क्या लिखेंगे? 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स बराबर कितना लिखेंगे? 1/√2। कॉस का फॉर्मूला बनाए कि साइन का? चलो इस बार कॉस का बनाते हैं। तो लिखेंगे साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4, किससे बन जाएगा? साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी। साइन में बनाना चाहते हैं तो कॉस पाई बाई 4 लिखेंगे, कॉस पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस साइन पाई बाई 4 कॉस एक्स बराबर 1/√2। क्या लिखेंगे? साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 बराबर कितना लिखा बालक? 1/√2। साइन थीटा बराबर 1/√2। 1/√2 क्या 1 से छोटा होता है? 1 से छोटा होता है, इसका मतलब मान्य है। क्या लिखा जाएगा? साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 4 बराबर 1/√2, अर्थात x माइनस पाई बाई 4 बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाई 4। 1/√2 वाली घटना प्रथम चतुर्थांश में भी होती है एवं द्वितीय चतुर्थांश में भी होती है। यह घटना 0 से 2 पाई में 2 बार घटित होती है, इसीलिए इसको जनरल सॉल्यूशन से लिखेंगे x माइनस पाई बाई 4 बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाई 4। पाई बाई 4 को उधर ले जाएं तो बनेगा x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। बेटा ये बना आपका अंतिम स्थिति में आंसर, जहां पर n कोई ना कोई पूर्णांक। देखिए तीनों सवालों को ध्यान से देखिए। अगला सवाल है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है कि n के पूर्णांक मानों की संख्या ज्ञात करें। n के मान ज्ञात करने हैं, उन मानों में भी सिर्फ पूर्णांक मान ज्ञात करने। n के पूर्णांक मानों की संख्या ज्ञात करें, जबकि समीकरण साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर n का कम से कम एक वास्तविक हल है। इस समीकरण का कम से कम एक तो वास्तविक हल मिलना ही चाहिए। कम से कम एक वास्तविक हल है तो हमें n के जो मान आएंगे उन मानों में से पूर्णांक मानों को ज्ञात करना है और बताना है कि कितने पूर्णांक मान हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपन इसको हल करना। आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर n। तो ये गुणा करके हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बराबर n। 2 से गुणा कर दे तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 2 से गुणा करा, ये बना 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 2n। ये तो बन जाएगा साइन 2x, और इसको भी cos 2x की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। cos 2x का फॉर्मूला या तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस cos 2x प्लस साइन 2x बराबर 2n। तो साइन 2x माइनस कॉस 2x बराबर हो गया 2n माइनस 1।
इतना आ गया आपके पास। क्या ये अपने उसी फॉर्मेट में आ गया, a sin x प्लस b cos x के फॉर्मेट में? तो हमें a का वैल्यू मिल रहा है 1, b का वैल्यू मिल रहा है -1, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर फोर, therefore अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। तो दोनों तरफ किसका भाग दे देंगे, √2 का, तो हम लिखेंगे डिवाइड बाय √2। उस फॉर्मेट में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, क्या लिखेंगे 1/√2 sin 2x माइनस 1/√2 cos 2x बराबर 2n-1/√2। दोनों तरफ भाग दे दिया। इसको क्या लिखेंगे, sin π/4 या cos π/4। हम इसको लिख रहे हैं cos π/4 sin 2x माइनस 1/√2, -1/√2 को फिर लिख देते हैं cos π/4। पहला cos में लिखा, इसको sin में लिखे, sin π/4 cos 2x इक्वल टू 2n-1/√2। ठीक है, फॉर्मूला बन गया sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin ऑफ a माइनस b, क्या बना sin ऑफ a माइनस b बराबर कितना, 2n-1/√2। गाड़ी यहाँ पहुँच के अटक गई भैया, अब कुछ नहीं मालूम, ये तो कोई कोण ही नहीं होता, 2n-1/√2 तो कोई एंगल ही नहीं है। अब कैसे आंसर आएगा? अभी तक तो हर सवाल में कोई ना कोई संख्या, कोई ना कोई मानक, कोई ना कोई स्टैंडर्ड एंगल बन रहा था, यहाँ तो n फंस गया। लेकिन क्या हम इतना जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो -1 से 1 के बीच में खेलता है, चाहे कोण कुछ भी हो। तो कोण कुछ भी हो, वो जो संख्या लिखी हुई है दाईं ओर, वो किसके बीच में आनी चाहिए थी, -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए थी। तो साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है, तो ये जो साइन थीटा है इसका मान जो है वो 2n-1/√2 है, ये भी -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब इससे अपन n पर पहुंचेंगे तो ये बनेगा -√2, 2n-1 बराबर √2, -1 हटाएंगे +1 होगा, तो 1 - √2, 2n बराबर 1 + √2, 2n बचेगा, n बनाने के लिए 2 का भाग देंगे, तो 1 - √2/2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 1 + √2/2। √2 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 1.414, तो ये आएगा 1 - 1.414/2 n 1 + 1.414/2। अब इसको हल करने से आंसर आ जाएगा। आप इस वाली संख्या को निकाल लो, 1 - 1.414 कितना आपके पास बचेगा, ये बचेगा आपके पास 0.6 के लगभग, और उधर बचेगा आपके पास 2.414। 2.414 में जब 2 का भाग देंगे, 2.41 ये बन जाएगा 1.7 तो n लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 1.7 समथिंग। इधर आपने 1 - 1.414 करा तो 0.6, तो 0.2 माइनस का 0.2 समथिंग बचेगा। हमें क्या चाहिए, n के मान चाहिए, वो भी कैसे मान चाहिए, पूर्णांक मान। तो इस अंतराल में पूर्णांक कौन कौन आ रहा है, इस अंतराल में पूर्णांक कौन कौन आ रहा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, तो n बराबर एक तो 0 आएगा और एक n बराबर 1 आएगा। कितने मान आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 मान आएंगे। n के सिर्फ हमें कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे। इस कैलकुलेशन को करना है और ये देखना है कि n के कितने मान आ रहे हैं और उन मानों में भी कौन सा पूर्णांक मान आ रहा है। तो सवाल का आंसर बना कि n के पूर्णांक मानों की संख्या कितनी, n के पूर्णांक मानों की संख्या 2। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्यापक हल ज्ञात करें, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। व्यापक हल ज्ञात करें। समीकरण है sin क्यूब x माइनस कॉस क्यूब x बराबर 1 प्लस। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप
सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। sin x इंटू कॉस एक्स, इसका व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इधर जो लिखा हुआ है वो LHS में लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर होते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसके अनुसार इसके फैक्टर कर दें। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर इसके अनुसार इसके गुणनखंड करेंगे तो ये जो सवाल है वो बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी 1। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको और इसको उड़ाना नहीं है, ध्यान देना है कि नो कैंसिलेशन, ऐसा कैंसिल नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ इस तरह से कैंसिल नहीं करना चाहिए। अगर कैंसिल कर दिया तो वो क्या हो गया, गलत हो गया। जब कैंसिल नहीं करना है तो क्या करना चाहिए, सही तरीका, कैंसिल नहीं करना है। ये जो काटा पीटी करी है ये गलत है। क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, इधर लाएंगे कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आएगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 बराबर 0 आएगा। ये जो है ना 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स उधर से इधर आया, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन लिया। अब ये बनेगा, या तो पहला फैक्टर 0 होगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 0, या फिर हम लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर माइनस 1, 2 से गुणा भाग करा तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस 2, साइन 2x बराबर माइनस 2, जो कि असंभव कहानी, क्योंकि साइन का कोई भी एंगल हो वो माइनस 2 आंसर नहीं दे सकता, ये तो आएगा ही नहीं। इधर आएंगे तो इधर मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 1। क्या ये अपने टाइप 2 में पहुंच गया? टाइप 2 क्या कहता था कि a का मान निकालो, b का मान निकालो, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात करो। तो इसमें आएगा डिवाइड बाय रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 साइन एक्स माइनस 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स बराबर 1 बाई रूट 2। साइन पाई बाई 4 लिखो या कॉस पाई बाई 4 लिखो, साइन साइन कॉस कॉस बनेगा तो कॉस का फॉर्मूला, साइन कॉस बनेगा तो साइन का फॉर्मूला। तो हम बना देंगे इसको साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 बराबर 1 बाई रूट 2। अब इतना तो तुम्हें समझ में आना ही चाहिए बच्चों कि ये साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 कैसे बन गया। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए साइन बी, सॉरी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी एंड कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन ऑफ ए प्लस बी। फॉर्मूले बन जाते हैं ना, ऐसे फॉर्मूले बना लिए। साइन थीटा बराबर बना रूट 2 आ गया, तो क्या लिखेंगे x माइनस पाई बाई 4 बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 4। x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। ये बना आपका अंतिम स्थिति में हल, इसका सही उत्तर। अगर हम कैंसिल कर देते ना, अगर हम कैंसिल कर देते तो आपके मन में आ रहा होगा सर कैंसिल करने से बिगड़ क्या रहा था, कैंसिल करने पे तो वही तो हुआ जो वैसे भी नहीं मिल रहा था, लेकिन कभी कभी वो वाला भी तो कैंसिल हो सकता था जिससे आंसर आ रहा होता। इसलिए कैंसिल करने की आदत बनानी ही नहीं है, कैंसिल करने से नुकसान हो सकता है। नो कैंसिलेशन, चेतावनी, ध्यान दें, कोई भी गुणनखंड आपस में कैंसिल नहीं करेंगे। वही व्यापक हल ज्ञात करें, व्यापक हल ज्ञात करें। व्यापक हल ज्ञात करना है। समीकरण है 3√3 साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस 3√3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 1, ऐसा है ये, ठीक है। अब इसके लिए व्यापक हल हमें ज्ञात करने को कहा जा रहा है कि 3√3 साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस 3√3 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 1, इसका जनरल सॉल्यूशन, इसका व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। अब अगर समीकरण को ध्यान से देखो
ये तो उसको समझ भी नहीं आ रहा कौन सी फॉर्म में जा रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी नहीं बन रहा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन सकता था, लेकिन अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को खोलते तो बनता ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो वो भी अपने पास नहीं है यहाँ पर, तो वैसा भी नहीं बन पा रहा। देखो मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मैंने इसको a माना, इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब माना, तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसका वाले ये वाले पद तो बन जाएंगे, माइनस 3ab तो 3√3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, पर ये a प्लस बी वाला पद कहाँ से आएगा, ये है ही नहीं अपने पास। इसका वाले ये क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी के होल क्यूब में भी नहीं बदल पा रहा है। फिर क्या लिखें इसको, इसको क्या लिखें, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3√3 साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस 3√3 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1 बराबर 0। और फिर मैंने इसको लिखा 3√3 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स माइनस 1 प्लस 3√3 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 0। और ध्यान से देखो, ये लिखेंगे √3 साइन एक्स का होल क्यूब कॉस एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू √3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू माइनस 1। तो ये माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस। ये क्या बना बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। अब इतना तो आना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी सी क्यूब बराबर 3abc होता है। इसका मतलब या तो a बराबर b बराबर c है, या इसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। या तो a बराबर b बराबर c होगा, या फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। अगर a बराबर b बराबर c हुआ, इसका मतलब √3 साइन एक्स बराबर कॉस एक्स बराबर माइनस 1, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि साइन एक्स बराबर 1/√3 कॉस एक्स बराबर माइनस 1/√3 कैसे आएगा। जब कॉस एक्स की वैल्यू माइनस 1 होगी तो साइन एक्स की वैल्यू क्या माइनस 1/√3 हो सकती है, संभव नहीं, क्योंकि कॉस एक्स बराबर माइनस 1 कहाँ होगा, पाई पर होगा, और साइन पाई पे क्या हो जाता है 0, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो बचा क्या अपने पास सिर्फ ए क्यू पाई बचा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 मतलब बेटा √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बराबर 0 और √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1। अब अगली जो स्टेप है वो टाइप 2 में पहुंच गया क्वेश्चन। अगली स्टेप क्या है, a और b का मान देखना और डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डिवाइड किससे करेंगे बेटा, दोनों तरफ 2 से। क्या बनेगा ये, √3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स बराबर 1/2। किसका फॉर्मूला बना लें, या तो साइन का या कॉस का। हम सवाल करते जा रहे हैं, 4 5 6 सवाल कर चुके हैं, साइन का बना रहे हैं बार बार, लेकिन फिर बता रहा हूँ आपको, जो सवाल करते करते आपको पता चलेगा तो आसान कौन सा होगा, कॉस का बनाना। उचित क्या रहता है कि हम कॉस का बना लें। साइन का बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको करके बताया, आंसर सेम ही आता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अगर हम कॉस में बदल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बेटा इसको क्या लिखेंगे, साइन π/3 साइन एक्स प्लस कॉस π/3 कॉस एक्स बराबर 1/2। तो क्या बना ये, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस π/3 बराबर 1/2। ये बन गया कॉस का फॉर्मूला। ठीक है, 1/2 कहाँ पर होता है, 1/2 होता है π/3 पर। तो क्या लिखेंगे, x माइनस π/3 बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3 ये आएगा। इसको इधर ले चलिए, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3 माइनस π/3, मतलब x बराबर 2n पाई। अगर प्लस लेंगे तो बस इतना ही आएगा, माइनस लेंगे तो x बराबर 2n पाई माइनस π/3 माइनस π/3 माइनस π/6 माइनस 2π/3, सॉरी माइनस 2π/3 ये बन जाएगा। अगर यहाँ प्लस लिया और यहाँ माइनस लिया तो ये आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस लिया तो ये आ जाएगा। दोनों आंसर सही हैं। आप ऐसा भी रहने दे सकते हैं इसको,
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उचित कौन सा है? कॉस का बनाना। साइन में बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, साइन में बनाते तो क्या बनता है बेटा, ये कॉस π/6 साइन π/6 साइन का फॉर्मूला बनता है ना। देखो बना लेते हैं यहाँ पर, और दूसरे मेथड से करेंगे तो साइन ऑफ x प्लस π/6 का फॉर्मूला बनेगा 1/2 के बराबर, है ना। इसको लिखोगे आप cos π/6, इसको लिखोगे sin π/6, तो sin a cos b प्लस cos a sin b बन जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस π/6 का फॉर्मूला, तो ये आएगा x प्लस π/6 बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। फिर उसको उधर ले जाओ, x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n π/6 माइनस π/6, वही बन जाएगा बेटा। आप n बराबर 0 रखो, 0 आ रहा है, इधर से n बराबर 0 रखा तो ये 0 आ गया, तो π/6 माइनस π/6 फिर 0 आ जाएगा। n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा, पाई माइनस π/6 माइनस π/6। n बराबर 1 रखा, कितना आएगा बेटा, 2 पाई माइनस 2π/3, 2 पाई का मतलब 180 माइनस 2π/3, 180 माइनस 120 कितना, 60। अच्छा n बराबर 1 रखा तो कितना आया, पाई माइनस π/6 माइनस π/6 माइनस π/6 माइनस π/6 माइनस 30 माइनस 60, वापस वही बन जाएंगे। हल वही आने वाले हैं, कुछ अलग नहीं आने वाले, आंसर सेम ही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटा जो अपन ने a क्यूब b क्यूब वाले सवाल लिए ना, उसी पे एक और सवाल लेते हैं, वैसा का वैसा ही प्रश्न, वही व्यापक हल याद करना है। 1 प्लस साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x इक्वल टू 3/2 साइन 2x, ये दिया हुआ है। और फिर से क्या हल करना है अपने को, व्यापक हल याद करना है इसका। तो हम लिख चुके थे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc होगा। अभी लिखा था अपन ने कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc होगा। तो यहाँ कितने केस बनते हैं, 2, या तो a बराबर b बराबर c होगा, या फिर a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा। या तो तीनों बराबर हो जाएंगे, या तीनों का योग बराबर 0 हो जाएगा। तो कुछ वही कंसेप्ट लगेगा जो अपन ने इसके जस्ट पहले वाले सवाल में लगाया, बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट काम करेगा। देखो इसके अंदर इसको लिखा सबसे पहले मैंने 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू 3/2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सबसे पहला काम तो वो करा अपन ने, तो ये 2 और 2 तो गया, ठीक है। ये बनेगा 1 का होल क्यूब प्लस, यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है, और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। साइन एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 3/1 साइन एक्स कॉस एक्स। तो जो मिल रहा है क्या वो अपने को उसी शर्त के अनुसार मिला कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। वैसा अगर अपने को मिलता है तो यहाँ से 2 केस बनेंगे। वो 2 केस कौन कौन से बनेंगे? पहला केस क्या बनेगा कि a बराबर b बराबर c हो जाए, a बराबर b बराबर c हो जाए, मतलब 1 बराबर साइन x बराबर कॉस x हो जाए, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि जब साइन 0 होगा तो कॉस 0 1 हो जाएगा। जब 90 डिग्री रखेंगे तो साइन का वैल्यू 1 होगा और कॉस का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये तो संभव ही नहीं है कि तीनों के तीनों बराबर हो जाए, क्योंकि उनका मान 1 के बराबर एक साथ नहीं आ सकता। फिर क्या बचा अपने पास कि a प्लस b प्लस c बराबर क्या होना चाहिए, 0, अर्थात 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाए, 0। तो यहाँ से मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर -1। आ गया ये अपने टाइप 2 में, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस c में क्या करते हैं हम दोनों तरफ भाग देते हैं √a² प्लस b² का। ये आएगा 1/√2। किसका भाग देना है वो अब तक क्लिक हो जाना चाहिए सबको, -1/√2 ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसको साइन के फॉर्मूले में या कॉस के फॉर्मूले में कैसे भी बदल सकते हैं, लेकिन आसान क्या होगा, उचित क्या होगा, कॉस में बदलना, है ना। बढ़िया क्या रहेगा कि हम कॉस में बदल लें। साइन में भी कर रहे हैं हमने सवाल और कॉस में भी करें, लेकिन आसान कौन सा रहेगा, कॉस में बदलना। तो अगर हम इसको कॉस में बदलेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं साइन π/4 साइन x कॉस π/4
कॉस एक्स इक्वल टू माइनस 1/√2। क्या बना बेटा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1/√2। अब ये माइनस 1/√2 कहाँ होता है, या तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा या तृतीय में होगा, लेकिन x के लिए कॉस के लिए जो x लेते हैं वो 0 से पाई में लेते हैं, यानी पहले में से और दूसरे में से लेते हैं। तो पहला तो चॉइस ही नहीं बचा अपने पास, क्योंकि वहाँ तो पॉजिटिव होता है, बचा कौन सा अपने पास, नेगेटिव वाला सेकंड क्वाड्रेंट वाला। x माइनस π/4 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3π/4। 3π/4 क्यों लिखा, क्योंकि 0 से पाई में ले सकते हैं। अब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 3π/4। ये बन जाएगा, इसको इधर ले आओ, ये हो गया x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 3π/4 माइनस π/4। ये अंतिम स्थिति में अपना आंसर बन जाएगा। तो ये रिजल्ट बहुत काम का है। कौन सा वाला, यदि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc आ जाता है तो दो शर्तें बनती हैं। कौन सी दो शर्तें बनती है, कि या तो a बराबर b बराबर c होगा या a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा। ये वाला प्रश्न और इसके जस्ट पहले वाला प्रश्न, वो 3√3 वाला, दोनों इसी कंसेप्ट के ऊपर सवाल है। दोनों में सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए, ये वाला कंसेप्ट, अगर ये वाला कंसेप्ट याद होगा तो सही तरीके से कर पाएंगे, वरना उलझ जाएंगे सवाल के अंदर। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, है ना। x तथा y का न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात करें जो निम्न समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर π/4 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है आपको cot x। पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर π/4 cot x प्लस cot y बराबर 2। ये दो समीकरण दिए हैं। इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करने वाले x और y के न्यूनतम धनात्मक मान को हमें ज्ञात करना है। न्यूनतम मान भी होना चाहिए और धनात्मक भी होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इस समीकरण को हल करते हैं। cot x प्लस cot y बराबर 2। तो cot x प्लस cot y तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बनेगा, कॉस और साइन में चेंज कर लें। पहला काम cos x अपॉन साइन x प्लस cos y अपॉन साइन y बराबर 2। तो ये बन जाएगा cos x साइन y cos y साइन x अपॉन साइन x साइन y बराबर 2। ठीक है, ऊपर कुछ फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए प्लस बी। फॉर्मूला किसका बना बेटा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का, इक्वल टू 2 साइन एक्स साइन वाई। इस स्टेप तक पहुंच गए। ठीक है, उधर की तरफ दिख रहा है 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला था, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अच्छा, ये x माइनस वाई का मान दिया हुआ है π/4, वो रख देंगे यहाँ पर और इसको इधर ले आएंगे। तो बन जाएगा बेटा साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/4। कॉस π/4 की वैल्यू हम सबको याद है 1/√2। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह का समीकरण। और घूम फिर के हम बेटा कहाँ पहुँच गए, अपने टाइप 2 पे फिर से पहुँच गए, जहाँ पर a का मान 1, b का मान 1, c हमें दिख रहा है। यानी डिवाइड करेंगे √2 से, दोनों तरफ किसका भाग देंगे, √2 का, डिवाइड बाय √2। ये बन जाएगा 1/√2
साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1/√2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर 1/√2 इंटू √2। बेटा इसको फिर फॉर्मूले में बदल लें, साइन की भी चॉइस है अपने पास, कॉस की भी चॉइस है। उचित क्या होगा, किसमें बदलें हम, कॉस में। कॉस का थोड़ा सा आसान होता है, साइन में बदलेंगे गलत नहीं होगा। बराबर में आएगा 1/2। तो ये बना कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस π/4 बराबर 1/2। यहाँ तक देख लीजिए इस स्टेप को, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर कॉस ऑफ ए माइनस बी, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब आप यहाँ से कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का कंसेप्ट लगाइए, कॉस π/3 एक्स प्लस वाई माइनस π/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। एक्स प्लस वाई माइनस π/4 बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब हमें यहाँ से व्यापक हल ज्ञात नहीं करने, हमें यहाँ से x और y के न्यूनतम मान ज्ञात करने। ठीक है, तो अब हम n के मान रखेंगे, समीकरण बनाएंगे, और एक समीकरण पहले से उपलब्ध है, कौन सा, x माइनस वाई बराबर π/4। इन दोनों को हल करके ये चेक करना है कि x और y की न्यूनतम धनात्मक वैल्यू क्या आती है। हमने रखा n बराबर 0, तो ये x प्लस वाई माइनस π/4 बराबर बनेगा प्लस माइनस π/3। तो ये x प्लस वाई माइनस π/4 बराबर π/3 एंड x प्लस वाई माइनस π/4 बराबर माइनस π/3। कुछ इस तरह का बन जाएगा, एक तो प्लस का π/3 और एक माइनस का π/3। तो बेटा ये उधर जाएगा तो बन जाएगा x प्लस वाई बराबर π/3 प्लस π/4, 45 और 60 मिलके बनेगा 105 डिग्री। 105 डिग्री का मतलब हो गया अपने पास 15 × 8 7 15, तो 5π/12, और इधर से बनेगा x प्लस वाई बराबर π/4 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा माइनस का π/12। क्या दोनों धनात्मक होंगे तो उनका योग ऋणात्मक होगा? नहीं होगा, तो वो तो हट गया वैसे। क्यों? क्योंकि x और y के मान कैसे लेने हैं, न्यूनतम और धनात्मक। अगर मिनिमम वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, तो दोनों का योग कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों का योग यहाँ कैसा आ रहा है, नेगेटिव, जो कि संभव नहीं है। तो अपने पास आया x प्लस वाई बराबर 5π/12, x माइनस वाई बराबर π/4 दिया हुआ था। इन दोनों को हल करते हैं और देखते हैं कि जो वैल्यू मिलती है वो मिनिमम वैल्यू मिलती है या थोड़ी बड़ी वैल्यू मिलती है। तो जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये आएगा 2x बराबर 5π/12 प्लस π/4, जिसको आप लिख सकते हो 5π/12 प्लस 3π/12, 2x बराबर 8π/12 और x बराबर ये बन जाएगा 4π/12, जिसको आप फिर लिख सकते हो π/3। तो x बराबर कितना आ गया, π/3। x कितना आया आपके पास, π/3। ये वैल्यू जो मिल रही है, इस वैल्यू में भी आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मान जो मिल रहे हैं वो न्यूनतम मिल रहे हैं और धनात्मक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अब यही मान रखो और फिर y का मान निकालो। आप इतना लिख सकते हो, उधर हम लिखते हैं वापस से, यहाँ तक आप लिख सकते हो। देखिए इसमें यहाँ तक की कैलकुलेशन करने के बाद अपन n का मान रख रहे हैं, n बराबर 0 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर -1 भी रख सकते हो, और ये वैल्यू रख के आप वैल्यू समीकरण निकालते जा रहे हो। उन समीकरणों में ये चेक करना है कि जो हल आएंगे वह कैसे आएंगे। ठीक है, वह कैलकुलेशन हमें समझनी है। इधर का काम पूरा हो चुका है, अपन उधर लिखते हैं दोबारा से। हाँ, तो n बराबर 0 रखने पर जो अपने को मिले थे उन मानों में से x प्लस वाई का मान एक तो ऋणात्मक आ गया और एक x प्लस वाई का मान आया x प्लस वाई माइनस π/4 बराबर प्लस का π/3 प्लस π/3 प्लस π/4। कुल मिला के कितना हो गया आपके पास 5π/2 नहीं 7π/2 सॉरी
7 पाई बाई 12, 15 इंटू 7, 7 पाई बाई 12 होगा, इसको सही करना यार, 7 पाई बाई 12 होगा ये, यहाँ पर 7 आएगा, 7 पाई बाई 12, तो ये यहाँ पर 7 होगा, 5 लिखा है अपन ने, गलत लिखा है, 10 पाई बाई 12 होगा, 10 पाई बाई 12 होगा, तो ये यहाँ पर 5 आएगा, 5 पाई बाई 12 होगा, x का मान कितना होगा 5 पाई बाई 12, अर्थात हम इसको कितना कर सकते हैं, पाई बाई 12, पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई बाई 12 15 डिग्री, 15 इंटू 5 ये कितना हुआ 75 डिग्री। अब उससे अपन x के साथ y का मान भी निकाल लेते, x बराबर कितना आ गया अपने पास 5 पाई बाई 12 एंड x माइनस वाई बराबर कितना था पाई बाई 4, तो y कितना हो जाएगा x माइनस पाई बाई 4, तो y कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 4, और y बराबर 5 पाई बाई 12 माइनस 3 पाई बाई 12, ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन ऐसा, y बराबर हो गया 2 पाई बाई 12 और y बराबर हो गया पाई बाई 6, y का मान कितना आया 30 डिग्री। यहाँ सही कर लेना, अपन ने 5 लिखा था, उधर जुड़ेगा तो 7 होगा, 7 पाई बाई 12, ठीक है, 7 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 4, इसको लिख सकते हैं फिर 3 पाई बाई 12, 10 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12, 75 डिग्री सबसे छोटा और y का मान 30 डिग्री। तो मिनिमम वैल्यू x एंड y के न्यूनतम जो धनात्मक मान है, x बराबर 75 डिग्री, y बराबर 30 डिग्री, ये अपना इसमें आंसर बनेगा। व्यापक हल तो यहाँ आ चुका है, अगर व्यापक हल पूछे होते तो यहाँ आ गए। अब सवाल में चेंजेस क्या हो सकते हैं, वो बोल सकता है सवाल में कि आप न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात मत करो, आप तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में हलों की संख्या ज्ञात करो, या माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में x, y के क्रमिक युग्मों की संख्या ज्ञात करो। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में x, y के क्रमिक युग्मों की संख्या ज्ञात करो। क्या करोगे, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में x के मान ज्ञात करोगे, x के सापेक्ष y का मान मिलेगा और कुछ क्रमिक युग्म बनेंगे ऐसे, x का मान y का मान, तो ऐसे कितने क्रमिक युग्म बनेंगे वो पूछ सकता है। दूसरा सवाल क्या बोल सकता है कि इसी में अगर ये समीकरण संतुष्ट करने वाले मान ज्ञात कर रहे हैं तो x और y के माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आने वाले सभी मानों का योग ज्ञात करो। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में x और y के आने वाले सभी मानों का योग ज्ञात करो। कुछ भी सवाल बन सकता है ना, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल तक सही तरीके से पहुंचना और फिर उसको हल करना, ठीक है। 7 पाई बाई 12 इसका ध्यान रखिएगा। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799, अर्थात 1800 21 21 799। थैंक यू।